विभाग, ये तीसरे श्लोक में बताया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, निगम रूपी कल्प वृक्ष से वेद रूपी कल्प वृक्ष पर भागवत रूपी फल लटक रहा है। महात्मा ने कहा, महाराज फल लटक रहा है तो हम तक आया कैसे हो? पहले तो ये बताओ, और फल आया सो आया, ये मीठा है खट्टा है कैसा, ये भी तो पता होना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये वेद रूपी वृक्ष से भागवत रूपी जो फल लटक रहा है, इसकी गारंटी है कि ये मीठा ही होगा। कैसे महाराज? क्योंकि इसको चखा है सुखदेव बाबा ने। सुख यानी तोता, और साधु कहते हैं तोता जिस फल में मुख लगा देता है, या तो वह फल मीठा हो जाता है या वह फल पहले से ही मीठा होता है। ये सुखदेव को पता होता है, उसकी परख है, जान लेता है तोता कि ये फल मीठा ही होगा। अब ये तो परमात्मा जाने कि उसकी चोंच लगने से मीठा होता है, कि उसको परख है कि ये मीठा ही निकलेगा, और मीठा है इसकी गारंटी। सुख मुखाद मृत द्रव संयुक्त। अच्छा महाराज, पका हुआ फल लटका हुआ है ये वृक्ष पर। हमने सुना है कि जब वृक्ष पर कोई फल पक जाता है तो कभी कभी अपने आप गिर भी जाता है, और जब गिर जाएगा तो जमीन में गिरेगा तो फूट जाएगा। तो ये भागवत रूपी फल कहीं टूट फूट तो नहीं गया है, नीचे गिर के। सूत जी कहते हैं नहीं नहीं ऋषियों, ये फल टपका जरूर है पर फूटा नहीं। ये हाथों हाथों के द्वारा ही हम तक आया है। भगवान नारायण ने ये फल ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने यही फल नारद जी को दिया, और नारद जी ने यही भागवत रूपी फल महर्षि वेदव्यास जी को दिया, और महर्षि वेदव्यास ने ये फल सुखदेव बाबा को दिया। तो ना ये फूटा है ना टूटा है, जैसा भगवान नारायण के पास था और वैसे ही हमारे पास आ गया। ये साक्षात नारायण स्वरूप है, उनकी वाणी है। हम कभी गंगा स्नान के लिए पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, परेशानी की बात नहीं। गंगा मैया हमें कभी बुलाए या ना बुला पाए, पर भागवत की शरण में आकर के साष्टांग प्रणाम कर लिए तो भागवती गंगा में डुबकी लगा ली आपने। साधु तो यहाँ तक कहते हैं ये भागीरथी से भी श्रेष्ठ है भागवती। दोनों निकलते एक ही स्थान से हैं, दोनों का निकास एक ही स्थान है, भगवान नारायण। भगवान नारायण के चरणों से निकलती है भागीरथी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, और भगवान के मुख से निकलती है भागवती। दोनों निकल एक ही स्थान से रही हैं,
पर भागीरथी से श्रेष्ठ है भागवती, क्योंकि ये सरल है, सुलभ है। क्योंकि भागीरथी गंगा के पास जाना पड़ता है और भागवती गंगा चल करके आती है तुम्हारे घर, इतनी सरल है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये भागवत रूपी फल सहज ही जैसा था वैसे ही हमें मिल गया, और गुरु परंपरा शिष्य परंपरा के द्वारा हम तक जैसा था वैसे ये भागवत पहुंच गई। अच्छा महाराज, अब ये हमारे पास आ तो गई है, अब हम करें क्या? इसको पियो। अच्छा महाराज, कितनी बार पिए? पीते ही रहे, और कब तक पीते रहे? पेवत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भुक्ता। और किस किसे पिलाई जाए? कि केवल परीक्षित को ही पिलानी है कि अन्य श्रोताओं को पिलानी है? इसमें कोई नाम है कि ऐसे ही सबको पिलानी है? तब साधुओं ने कहा रसिक और भावुक, इन दो लोगों को ही कथा सुनाई जाती है। बाकी तो सब कमी निकालने के लिए आएंगे। कोई कहेगा पंडाल टेढ़ा है, कोई कहेगा कलर सही नहीं है, कोई कहेगा तिलक चंदन नहीं है, कोई कहेगा माला नहीं है, कोई कहेगा आरती समय पर नहीं होती, कोई कहेगा टाइम 12 बजे लिखा है और 2 बजे महाराज जी बैठे। तो कमी निकालने वाले तो बहुत आएंगे। अब किसी ने कहा महाराज 12 बजे का टाइम लिखा है, तो उसमें ये भी तो लिखा होगा कि 12 से 4, तो फिर 4 बजे उठ जाए। तो 12 से 4 लिखा है, तो 2 से 6 भी हो सकता है। 2 घंटे अगर उधर लेट होते तो 2 घंटे इधर बढ़ सकते। तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार व्यक्ति बातें करता है। पर हम और आप सब संसार से जुड़े हुए हैं, सबके बच्चे हैं, परिवार है। मैं देखता हूँ कि 12-12 बजे तक तो लोग स्नान ही नहीं करते, फिर भोजन भी करेंगे। सारे परीक्षित करें महाराज कुछ बातों लेता तभी तो आरती करता, तो समय ही नहीं है। तो विचार किया कि 1-1:30 बजे से पहले कथा शुरू हो ही नहीं सकती किसी हालत में। कई माता तो कहती महाराज 12 बजे तक तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो सब देखना ही। पर आज दूसरा दिन है और मुझे 5 दिन यहाँ और रुकना है, इसलिए कुछ कह नहीं रहा। बाकी तो निकालने 5 दिन और। बोले वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो राधा रमण नंदलाल मेरो है, ओ मेरो राधा रमण नंदलाल मेरो है, ओ मेरो राधा रमण नंदलाल मेरो है, ओ मेरो राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल
गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। तो साधु कहते हैं कथा दो लोगों को ही सुनाई जाती है, रसिक और भावुक। किसी को प्यास ना लगी हो और जबरदस्ती से कहो भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा, तू घर आया है, पिएगा वो? अरे बढ़िया पानी पी लो। वो प्यास लगी नहीं है उसे तो कहेगा पानी कहां से आता है तुम्हारे यहाँ? आरओ लगाएगा? नहीं, नल का ही है। आरओ का हम पीते रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि उसे प्यास नहीं लगी है, इसलिए आरओ का बहाना बना। हैंडपंप से लाते हो, नल से भरते हो, कुआ से भरते हो, बावड़ी से भरते हो, 50 बातें कराएगा, कहा गिलास रख दो वहां, क्योंकि उसे प्यास नहीं लगी है, इसलिए 50 प्रश्न करता है। और कोई व्यक्ति उदय स्थान की गर्मियों में फंस जाए कहीं और बड़ी जोर से प्यास लगी हो उसे, और कहीं दूर दूर तक किलोमीटरों तक उसे पानी कहीं नजर ना आता हो, और कोई सहज कह दे भैया पानी पिएगा, तो कहेगा हाँ पानी पिला दे। फिर नहीं पूछने वाला है, छान के भरा है कि मांझ के भरा है कि कुआ से लाया कि बावड़ी से लाया है, तो तुझे पानी ही पीना है। तुझे कथा की लालसा होती है, जो कथा के रसिक होते हैं वो एक पल भी नहीं बैठ सकते। तो रसिक और भावुक होते हैं, उनको ही कथा सुनाई जाती है, वही श्रोता पक्के होते हैं। मैंने पहले भी कहा कथा सुनकर के अगर ठीक से चिंतन और मंथन कर लिया ना तो जीवन में परिवर्तन निश्चित आता है। ये कथा परिवर्तन लाती है। तो रसिक और भाव। सोनकादि ऋषियों ने कहा बाबा हम कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? सोनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न। किम श्रेयशास्त्र सारः क्वः स्व अवतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारश्च धर्म कम शरणं गतः। महाराज शास्त्रों का सार क्या है? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? हम सब कल्याण के लिए ही तो घूम रहे हैं। शास्त्र बहुत हैं, पर मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? वहां बैठे बैठे भी कंस का और रावण का वध कर सकते थे। अच्छा भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान ने कितने अवतार लिए? और भगवान जब अपनी लीला को समाप्त कर लेते हैं, गोलोक धाम चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? फिर धर्म कम शरणम गतः, किसकी शरण ग्रहण करता है? सोनकादि ऋषियों के 6 प्रश्न सुन करके सूत जी कहने लगे, ऋषियों सावधान होकर के श्रवण करो। मैं अपने पूज्य गुरुदेव सुखदेव बाबा का आह्वान करता हूं। यम प्रवजन्तमनुपेत पेत कृत्यम दुहिपायनो बृहकातृजुहावः पुत्रेति तन्मतया तर्वो गुणेन्दुस्तम् सर्वभूत हृदय मुनिमानितोऽस्मि। भगवान सुखदेव के प्राकट्य की कथा यहाँ भागवत जी में आती है।
कि भगवान सुखदेव ने कैसे अवतार लिया। नारद बाबा जी के मन में एक बार विचार आया कि हमने सब में ही आपस में मतभेद लड़ाई झगड़ा तो करा ही दिया कई बार, इस बार चलते हैं भोलेनाथ के दरबार में। और भोलेनाथ जी के कैलाश पर्वत पर पहुंचे नारद बाबा। भोलेनाथ जी के दर्शन तो हुए नहीं, मैया पार्वती मिल गई। पार्वती जी ने जैसे ही देखा नारद जी आए, बड़ा स्वागत किया और नारद जी से कहा, अरे नारद जी अब आना जाना बंद कर दिया, आते जाते क्यों नहीं हो? नारद जी ने कहा, क्या करें मैया, सब लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं, अब आना जाना सब जगह बंद कर दिया। पार्वती ने कहा, ऐसी बात नहीं है, बिना स्वार्थ के भी प्रेम होता है, कुछ कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां स्वार्थ नहीं होता, जैसे पति पत्नी है। नारद जी ने कहा, अरे वहां भी स्वार्थ है, पति बात छुपाता है, पत्नी बात छुपाती है, वो भी सब ऐसे ही चलता है। पार्वती जी ने कहा, नहीं नहीं, हमारे स्वामी हमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। भोलेनाथ ने, पार्वती जी ने कहा, कोई बात नहीं छुपाते हैं हमारे। नारद जी ने कहा, अच्छा बाबा कोई बात नहीं छुपाते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं छुपाते, बहुत प्रेम करते हैं, सारी बात बताते हैं। हाँ सारी बात बताते हैं। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ, भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है उसमें किस नारी के मुख है, ये कोई बताया? अब तो पार्वती जी ने कहा, राम राम राम, ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी ने कहा, अब आए तो पूछना। आने दो, स्वामी जी को देखते हैं। नारद जी तो चले गए, प्रणाम करके सीधे कैलाश पर्वत से नीचे उतरने लगे। बीच रास्ते में ही भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं और भोलेनाथ से कहते हैं, नारद जी, बाबा बाबा, मैया पार्वती आपकी याद कर रही है, जल्दी घर पर जाना। भोलेनाथ ने कहा, नारद जी, जब तुम घर से निकल करके आए हो तो जरूर याद करती होगी, वैसे करती या ना करती, अब अवश्य याद कर रही है। भोलेनाथ जी घर पहुंचे और जब घर पहुंचे तो पार्वती जी तो गुस्सा में मुंह फुला करके लगे। भोलेनाथ ने कहा, अभी अभी नारद जी गए हैं, क्या बात हो गई, कुछ बोल करके गए हैं, क्या हुआ, तुम बातें क्यों नहीं करती हो? मुंह फुला लिया, बात ही ना करें। भोलेनाथ ने कहा, देवी बताना तो पड़ेगा, बात क्या होगी, जब तक बात नहीं बताओगी तब तक उसका समाधान नहीं होगा। पार्वती जी ने कहा, स्वामी तुम झूठ बोलते हो, बातें छुपाते हो। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, क्यों आरोप लगाती हो? मैया ने कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अरे कौन सा झूठ बोला, बता तो सही। पार्वती जी ने कहा, स्वामी तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुख है, हमें अभी तक नहीं बताया। भोलेनाथ हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहते हैं, देवी जब जब तू मर जाती है ना, तेरे मुंड ही गले में धारण कर लेता, ये तेरे ही मुंड है। पार्वती जी ने कहा, वाह, कहते हो राम जी के भक्त हैं हम, इतना बड़ा झूठ, मैं बार बार मर जाती हूँ, तुमने अमृत भी खाई है, तुम मरते नहीं, मैं ही बार बार मरती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, देवी ऐसी बात नहीं है, मैंने अमर कथा का रसपान किया है, उस कारण से मैं अमर हो गया हूं, और मैंने कई बार प्रयास किया तुम्हें अमर कथा सुनाने का, तो जब जब कथा सुनाते हैं तब तब तुम सो जाते हो। कथा आगे आती है कि अमरनाथ की गुफा में
पार्वती जी को लेकर के आए, 3 बार डमरू बजाया, जितने जीव जंतु पक्षी थे सब उड़ गए, एक शुक का अंडा वहीं रखा रह गया। 2 दिन तक कथा सुनी, हुकारा देती रही मैया पार्वती, और तीसरे दिन नींद आ गई तो सो गई, और साधु कहते सो गए तो खो गए। 7 दिन तक भागवत कथा का रसपान सुनाते रहे। वह तोता का अंडा कूद गया, शुक बाहर निकल करके आया, उसने पूरी कथा सुनी और हुक्कारा देता रहा। 7वें दिन भोलेनाथ ने जयकार लगा, बोले भागवत महापुराण की। पार्वती जी के नेत्र बोले राम राम राम, हम फिर सो गए, कथा हमने नहीं सुनी। भोलेनाथ ने कहा जब तुमने कथा नहीं सुनी तो कथा सुनी किसने? कथा सुनना पाप नहीं, पर चोरी से सुनना पाप है। इसलिए कथा चोरी से नहीं सुननी चाहिए। तोते ने देखा कि बाबा रुष्ट हो गए, भाग गए वहीं से। भोलेनाथ ने देखा इसने ही चोरी से कथा सुनी है, त्रिशूल उठाया और फेंक दिया। पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कहा वास्तव में भोलेनाथ हो तुम? अरे देवी क्या कहना चाहती हो? हाँ भोलेनाथ ही हो महाराज तुम। अरे महाराज तुम्हारे त्रिशूल से तोता मर गया तो अमर कथा का महत्व खत्म हो जाएगा, और अगर तुम्हारे त्रिशूल से तोता नहीं मरा तो संसार में त्रिशूल से कोई डरने वाला भी नहीं है। एक तोता को नहीं मार पाया तो हमें क्या मारेगा? इसलिए महाराज भलाई इसी में, त्रिशूल वापस मंगाओ, अपने घर चलो, हो गई कथा। वही तोता महर्षि वेदव्यास की पत्नी को जमाई आई और जमाई के द्वारा गर्भ में पहुंच गया। 12 वर्ष तक गर्भ में बना रहा। माँ को बहुत दर्द हुआ। माँ ने पति से कहा, महर्षि वेदव्यास से कहा स्वामी कोई बालक है, दिव्य आत्मा बाहर नहीं आता। मंत्रों के द्वारा बात करी व्यास जी ने, अंदर से आवाज आई बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, फिर मम्मी मम्मी पापा पापा बुआ बुआ भूपा में लगा रहूंगा। इसलिए अंदर बड़ा सुख है मुझे, बाहर मुझे नहीं आना है। और हाँ अगर बाहर बुलाना ही चाहते हो तो भगवान नारायण से वरदान लो तो उनकी माया मुझे नहीं सताएगी। महर्षि वेदव्यास गए, वरदान लेकर के आए, कहा कि तुम्हें भगवान की माया नहीं सताएगी। और 12 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान का अवतार होता है। बोली सुखदेव भगवान की, जिन्होंने हरि की कथा को जन जन तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया, ऐसे सुखदेव भगवान का प्राकट्य होता है। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु से मिलन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे मन में, बन जाते थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। तेरा बताने वाले, तेरा बताने वाले, तुमको लाखों तुमको लाखों
कथा सुनाने वाले, हर से मिलन कराने वाले, हर से मिलन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घटे अंतर्यामी, हम पति तेरे अभिमानी, घट के अंतर्यामी, हम पति और अभिमानी। घटे घटे अंतर्यामी, हम पति तेरे अभिमानी, घट घट अंतर्यामी, हम पति और स्वामी। दर्श कराने वाले हो, दर्श कराने वाले, हर से मिलन कराने वाले, हर से मिलन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, से मिलन कराने वाले, हर से मिलन कराने वाले, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए जावे, पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। और तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए जावे, पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाओ जावे। हो ज्ञान कराने वाले, हो ज्ञान कराने वाले, हो ज्ञान कराने वाले, हमको ज्ञान कराने वाले, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, से मिलन कराने वाले, तुमसे मिलन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। तो भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ। जो प्रश्न की है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान के चरणों में प्रेम करना, परंतु वह भगवान का प्रेम निष्काम होना चाहिए। कोई कामना ना लगी रही उस प्रेम में कि बेटा की नौकरी लग जाए तो हम ऐसा करेंगे। कामना रहित अगर भक्ति की जाए तो यही प्राणी मात्र का परम धर्म है। बाकी तो भगवान की माया से ऐसे चिपके रहते हैं हम, ये आगे बढ़ ही नहीं पाते। भगवान के पास दो वरदान है, नारायण के पास दो वरदान, एक भक्ति एक माया। और भगवान जब दर्शन देते हैं तो कहते हैं बेटा कौन सा वरदान चाहिए। तो पूछना भगवान से कि प्रभु आपके पास कौन कौन से वरदान हैं। भगवान कहेंगे भक्ति है और माया। तो माया का काम क्या है?
भगवान कहते हैं माया का काम है नचाना। 84 लाख योनियों में नचाएगी माया। कभी डीजे पे नचाई, कभी बारात में नचाई, कभी घर में नचाई, कभी घर गृहस्थी में नचाई। तो माया का काम है नचाना। और महाराज भक्ति, तो भगवान कहते हैं अगर भक्ति मैंने तुम्हें दे दी तो फिर मुझे नाचना पड़ेगा अपने भक्ति के पीछे पीछे। इसलिए भगवान सहज ही अपनी भक्ति नहीं देते हैं, सबसे पहले माया का झुंझुना पकड़ा देते हैं कि इसको बजाता रहे। महल बनवा दिया, व्यापार खड़ा कर दिया, उसी माया के चक्कर में हम सब पड़े रहते हैं। कथा के माध्यम से केवल इतना धन कमाना बुरी बात नहीं है कि धन का क्या करो। अरे धन की आवश्यकता होती है संसार में। वह भक्त अलग ही होता है, मीरा जैसा, वो सबका त्याग कर देता है। ऐसा ना होगा तो कथा नहीं हो पाएगी। और हम भक्त हैं साधारण। साधारण भक्त वो होता है कि भगवान के लिए माला भी खरीदेगा, भगवान के लिए प्रसाद भी खरीदेगा, भगवान के लिए आरती के लिए घी भी लेकर के आएगा। तो उस समय पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पर धन का उपयोग हमें कहाँ, कैसे, किस स्तर से करना चाहिए, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। इसका विवेक हमको होना चाहिए, सदुपयोग हो जाए। साधु कहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण केवल निष्काम भक्ति में है। और निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। और निष्काम भक्ति जो करता है भगवान बंध जाते हैं उससे। पिता को मालूम है कि मेरे बेटा को क्या चाहिए। बेटा के कपड़े फट जाएंगे, जूते फट जाएंगे, तो पिता देखेगा कि देखो इसके पास वस्त्र नहीं है, एक दिन बाजार जाकर के इसके लिए वस्त्र ही खरीदना है। बेटा कहे या ना कहे, पर पिता जानता है, माँ जानती है, मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो परमात्मा की भक्ति करें, निष्काम करें, हमें मांगने की आवश्यकता ना पड़े। वह ठाकुर हमें अपने आप ही सब सौंप देता है, वो देता है। और क्या नहीं दिया। अगर शरीर स्वस्थ है आपका तो बहुत कुछ दे दिया है आपको। बेटा आज्ञाकारी निकल गया तो बहुत कुछ मिल गया। और घर में अगर शांति है तो समझो सब कुछ मिल गया है। शांति अति आवश्यक है। अनेक प्रयास करते हैं हम घर में शांति लाने के, फिर भी शांति नहीं होती, क्योंकि हम माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए घर में अशांति रहती है। पर सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान अवतार दुष्टों के लिए लेकर के नहीं आते हैं, भगवान अवतार भक्तों के लिए लेकर के आते हैं। और भगवान जन्म नहीं लेते हैं कभी, भगवान अवतार लेते हैं। जन्म और अवतार में बहुत अंतर होता है। जन्म प्राणियों का होता है, हमारा और तुम्हारा होता है, और भगवान अवतार लेकर के आते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसी योनि हमें मिल जाती है। हम पापी होंगे, पाप करते करते मर जाएंगे, तो अगला जन्म होगा तो कुकर सुकर न जाने क्या बना देगा और नरकों में चले जाएंगे। और पुण्य करते हुए अच्छे समय मृत्यु होगी तो पुनः हो सकता है अच्छे परिवार में जाकर के जन्म हो जाए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सावधान, भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं। कोई मनुष्य, कोई आदमी चला जा रहा है,
रात्रि में। उसके घर वालों ने कहा रात्रि में मत जा, हमारी बात मान, अंधेरा होता है, रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलते हैं, इसलिए रात्रि में घर से मत जा। और उसने जिद की नहीं मैं तो रात्रि में ही जाऊंगा। वो चला गया। जब रात्रि में गया, जाते जाते जंगलों का रास्ता बीच में पड़ा और पैदल पैदल गया तो कुछ पत्थर से टकराया, पैर उसका फिसल गया, पास में एक बावड़ी थी उसमें जाकर के गिर गया। अब कमी किसकी थी? उस व्यक्ति की कमी थी, कारण वो बात नहीं मानी, वो रात्रि में चल गई और बावड़ी में जाकर के कुएं में जाकर के गिर गया। पूरी रात चिल्लाया भैया कोई बचाओ, इस बावड़ी से निकालो, इसमें बहुत अंधेरा है, इसमें डर लगता है मुझे, इसे बावड़ी से निकालो, इसे अंधकुआ से निकालो मुझे, मैं यहां मर जाऊंगा तड़पते तड़पते। पूरी रात पुकारता रहा पर कोई नहीं आया बचाने के लिए। सुबह हुई और जब सुबह हुई तो कुछ राहगीर उस रास्ते से निकल करके जा रहे थे। दिन हुआ, सूर्योदय हुआ, अंधकार चला गया और जो रास्ते से कुछ लोग चल करके जाने लगे, उन लोगों ने सुना हमको बचाओ, हमको बचाओ, इस कुआं से निकालो बाहर। तो उन्होंने सोचा कोई व्यक्ति इसमें गिर गया है, तो वह आदमी सीढ़ी लेकर के आया, रस्सी लेकर के आया और स्वयं अपनी इच्छा से उस कुएं में उतरा और दूसरे आदमी को बाहर निकाल करके ले आया। ऐसे वक्त जब माया के जाल में फंस करके भवसागर में डूबने लग जाते हैं तो भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेकर के आते हैं और भक्तों को बाहर निकाल लेते हैं उस भवसागर से। तो भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, वो जन्म नहीं देते, वो अवतार लेकर के आते हैं। अनेक अवतार हुए, राम श्याम, वामन अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, ऐसे करीब 24 अवतारों का वर्णन आता है भागवत जी में। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आगे जब शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि बाबा एक बात बताओ कि धर्म किसकी शरण में जाता है, तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके गोलोक धाम चले जाते हैं तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए भागवत जी को ही छोड़ करके जाते हैं ना। अच्छा महाराज भागवत जी, हाँ भागवत, तो भागवत किसने लिखी, कैसे लिखी, कब लिखी, महाराज विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम पर खिन्न अवस्था में बैठे हुए थे। द्वापरे शमुन प्राप्ते तृतीय युग परये जातः पाराशरोद्योगी वाशव्या कलया हरे। सूजी कहते हैं ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत भगवान का कला अवतार हुआ, महर्षि वेदव्यास खिन्न अवस्था में बैठ करके देखते हैं नेत्र बंद करके कि संसार का कल्याण कैसे होगा, और कल्याण की इच्छा से एक वेद के 4 भाग कर दिए। पर विचार करने लगे इनका कल्याण अभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? मंदा शवंद मतयो मंद भाग्या हिपुत्रता। जीवों का कैसे कल्याण होगा? कल काल में लोगों की बुद्धि मंद है, भाग्य भी अति मंद है। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा, भाग्यहीन व्यक्ति हो और बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पे अपना काम निकाल लेगा। पर जिसका भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है, ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? उसका कल्याण फिर कैसे होगा? और एक वेद के 4 भाग कर दिए तब भी मन को संतुष्टि नहीं हुई।
17 प्राण लिख दिए, तब भी मन को संतुष्टि नहीं हुई। अब क्या किया जाए? और खिन्न अवस्था में बैठ गए। मुझे कल्याण करना है, कलयुग के प्राणी हैं। तभी कानों में ध्वनि सुनाई पड़ी और नारद बाबा नाम संकीर्तन करते हुए प्रकट हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण जो नाम लेते हैं, ओ नारायण जो नाम लेते हैं, नारायण जो नाम लेते हैं, ओ नारायण जो नाम लेते हैं, पाप होते हैं छारायण, ओ पाप होते हैं छारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण। तो नारद बाबा नाम संकीर्तन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, व्यास जी किस बात की चिंता करते हो? महात्मा को चिंता नहीं करनी चाहिए, महात्मा को तो चिंतन करना चाहिए। जब महात्मा चिंतन करेगा तभी समाज का कल्याण कर सकता है, और महात्मा स्वयं चिंता में डूबेगा तो समाज का कल्याण कैसे करेगा? महर्षि वेद व्यास ने सारी बात बताई कि प्राण बनाए वेद लिखे, पर मन संतुष्ट नहीं हुआ, असंतुष्ट है वेद, मन को शांति नहीं है। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया और पूर्व जन्म का चरित्र सुनाते हुए कहते हैं, अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु काश्याचन वेदवादिना। और कहा, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मां संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी। और व्यास जी महाराज, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे पिता संसार को छोड़ करके चले गए, मैं अनाथ हो गया। मेरा जन्म हुआ और पिता संसार को छोड़ करके चले गए। बड़ी पीड़ा हुई, माता रोने लगी और माँ कभी हंसती है कभी रोती है। और साधु कहते हैं, माँ की एक आंख से गर्म आंसू निकले और एक आंख से ठंडे आंसू निकले। माँ रोती है कभी हंसती है।
मुस्कुराती इसलिए है कि देखो आज बेटा का जन्म हुआ है मेरे घर में, और रोती इसलिए है आज मेरे पति संसार को छोड़ करके चले गए हैं। दुख होता है, पीड़ा होती है तो गर्म आंसू निकलते हैं, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है तब ठंडे आंसू होते हैं। मां क्या करती? मैं अभागा शिशु था, न बोल सकूं, न पीड़ा का मालूम, न हर्ष का मालूम। मैं तो अबोध था, शिशु था। सारी क्रिया की और मां मुझे लेकर के संतों के आश्रम में पहुंच गई। आश्रम का अर्थ होता है जहां श्रम चला जाए, जहां हमें आश्रय मिल जाए। जहां हमें छाया मिल जाए वह आश्रम है। बड़े बड़े आश्रम बना करके फिर उन आश्रम में रुकने के लिए पैसा लिया जाए तो वह आश्रम नहीं होता है, वो होटल बन जाता है, वो आश्रम नहीं। कई लोग बड़े बड़े आश्रम के नाम से आश्रम बना लेते हैं, उसमें ठहरने का फिर उल्टा पैसा लगता है, तो वो तो एक तरह से व्यापार हो गया। आश्रम निःशुल्क होता है, जहां सबको आश्रय दिया जाता है। मां उन संतों उनकी सेवा करने लगी, श्रद्धा रखती थी, संतों के साथ सत्संग करती, ठाकुर जी का भोग बनाती, ठाकुर जी को भोग लगाती। उन संतों के सानिध्य में मैं बड़ा होने लगा। 5-7 वर्ष का मैं हुआ। उसी आश्रम पर चतुर्मास करने के लिए कुछ साधु संत आए, और जब साधु संत उस आश्रम पर 4 महीने सत्संग करने के लिए आए तो आश्रम के महंत ने उन संतों की सेवा में मुझे लगा दिया। मेरी आयु कितनी थी? 5-7 वर्ष का बालक था मैं, और कहा तुम इन संतों की सेवा करो, जैसी कर सको वैसी सेवा करना। साधु सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, बालक की सेवा करने लगा, और जब बालक धीरे धीरे संतों की सेवा करने लगा, कभी कभी नारद जी कहते हैं महर्षि वेदव्यास से कि कभी कभी रात्रि में मेरे लिए भोजन प्रसादी नहीं बचती, तो महात्मा की जो झूठी पत्तल हुआ करती थी उसमें से प्रसादी पा करके मैं सो जाता था। जूठन किसकी खानी चाहिए और किसकी नहीं खानी चाहिए, ये विचार करना चाहिए हमें। हम जितना आधुनिकता पालते जा रहे हैं, जितने हम 21वीं सदी में प्रवेश करते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेते जा रहे हैं, उतने ही हम संस्कारहीन हो गए हैं। बड़ी बड़ी सिटियों में जाओ तो कहते हैं महाराज जूठन खाने से प्यार बढ़ता है, इसलिए हम दोनों एक ही थाली में खा लेते हैं पति पत्नी। उन मूर्खों को कौन बताए प्यार नहीं बढ़ रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। जूठन किसकी खानी चाहिए, ये विचार करने योग्य बात है। और व्यासपीठ से कहूं तो पति को अपनी पत्नी की जूठन कभी नहीं खानी चाहिए, ये निषेध है। पत्नी पति की जूठन खा सकती है, पत्नी खा सकती है पर पति नहीं खा सकता। बेटा अपने पिता की जूठन खा सकता है पर पिता अपने बेटा की जूठन नहीं खा सकता है। और कोई साधु संत महात्मा हो और उनकी जूठन नहीं होती है, उनका तो प्रसाद होता है और उसे पाने से आनंद की अनुभूति होती है। महात्मा की जूठन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। बालक
कभी कभी महात्मा की झूठन खाने के बाद रात्रि में विश्राम करके सो जाता है। नारद जी कहते हैं ऐसे 4 महीने तक मैंने उनकी सेवा की। जब 4 महीने हो गए तो वह जाने लगे मैंने चरण पकड़ लिया महाराज, अब मैं बिना सत्संग के रह नहीं सकता हूं, मुझे साथ में ले चलो। महात्मा ने कहा लाला तू अभी हमारे साथ नहीं जा सकता है। क्यों? तेरी माँ जीवित है, अभी तुझे अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। माँ की सेवा कर तू, तेरे पिता नहीं है, बचपन में ही चले गए, पर अवसर है माँ की सेवा करने का, इसलिए तू माँ की सेवा कर और माँ को छोड़ करके मत जा। पितृ का ऋण होता है, माता का ऋण होता है और गुरु का ऋण होता है। इनकी सेवा करने के बाद ही ऋण को चुकाया जाता है। अरे बालक तेरे पिता नहीं है तो पिता के ऋण से तो पहले ही मुक्त हो चुका है, पर माता जीवित है तो माता की सेवा करके उनके ऋण को चुकता कर, तब जाकर के तू हमारे साथ चल सकता है। या तेरी माँ कहे कि हाँ बेटा मैंने सौंप दिया महात्मा को बालक को, तो हम तुझे ले जाएंगे, अन्यथा हम तुझे नहीं ले जाएंगे। संत बनना, सन्यासी हो जाना, उसमें माता पिता की इच्छा भी अति आवश्यक है। बालक मन मार करके रह जाता है और क्या विचार करता है मेरी माँ तो मुझे जाने ही नहीं देगी, तो महाराज मैं कैसे रहूंगा, मैं तो अब रह ही नहीं सकता। महात्मा ने कहा बेटा एक मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र का जप करना और जप करते करते गोविंद का ध्यान लगाना, निश्चित तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। तो काना में एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा मंत्र का प्रभाव तभी होता है जीवन में तब मंत्र की पर विश्वास होता है। अगर मंत्र पर विश्वास नहीं होगा तो मंत्र कभी लाभ नहीं करा सकता है। आइए हम इस मंत्र का जाप करें, शायद गोविंद हमारे हृदय में आकर के प्रकट हो जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते आइए सभी लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय। और बालक मंत्र लेकर के जपने लगा। साधु कहते हैं एक दिन मैया गैया धोने के लिए गौशाला की तरफ जा रही थी, तो बीच मार्ग पर मैया का पैर की सरक के ऊपर रख गया, सरप ने डस लिया, सो मैया मर गई।
बालक ने कहा देखो सही, मैया भी चली गई, मैया के ऋण से भी हमें मुक्ति मिल गई। उत्तराखंड की कंदराओं में पहुंच गए, मंत्र का जाप किया और भगवान हृदय में आकर के प्रकट हुए। जैसे ही नेत्र खुले बालक के, आकाशवाणी हुई कि बालक इस समय प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होंगे, पर हाँ जब सृष्टि का पुनः विस्तार होगा तो मेरे परम भक्त नारद बनकर के प्रकट हो गए। 4 महीने संतों की सेवा की, 4 महीने सत्संग किया और सत्संग के प्रभाव से नारद ऐसे श्रेष्ठ भक्त बन गए जिनकी बात को स्वयं नारायण भी रद्द नहीं कर सकते हैं। ना रद्द, जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके वह नारद। मंत्र जाप में इतनी शक्ति। गुरु दीक्षा लेकर के और गुरु मंत्र जो दिया जाता उस पर विश्वास करके हम इस भव सागर से पार जा सकते हैं, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। माला क्या है? माल 2 तरह का होता है। माल या तो सांसारिक माल एकत्रित कर लो या परमात्मा के नाम का माल एकत्रित कर लो, पर दोनों माला से ही प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े आश्रम बना करके बैठे हैं, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, वह माला पर जप करते रहते हैं, इसलिए माला माल हो गए हैं, केवल माला चलती है। माला का अर्थ है माल आ, अर्थात माला। माया से बने होगे तो घर चकाचक भर जाएगा माया रूपी धन से, और विरक्त साधु सन्यासी होंगे तो चकाचक आश्रम में गरीबों की सेवा होती रहेगी। तो वह माला का प्रभाव है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, परम उस मंत्र पर विश्वास करना चाहिए। नारद जी ने कहा वेद व्यास से, व्यास जी विश्वास रखो और 4 श्लोकी भागवत नारद बाबा ने महर्षि वेद व्यास को सुनाई, और 4 श्लोकी भागवत के आधार पर ही 18,000 श्लोकी भागवत बना करके तैयार कर दिया। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, और आप जब पोथी को उठा करके गिनोगे तो आपको 18,000 नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि श्लोकों की गणना अलग तरह से होती है। ये प्रश्न आया था एक जगह अभी 6-7 महीने पहले, सितंबर में थी कि अगस्त में, फरीदाबाद का था, तो कहा महाराज हमने देखा 14,000 के करीब तो हमें नजर आए थे। अगर हम गिनेंगे तो 18,000 नहीं मिलेंगे। 4 चरणों में एक श्लोक बनता है, 32 अक्षर होते हैं एक श्लोक में, तो संपूर्ण जितने भी वर्ण हैं पूरे भागवत में उसमें 32 का भाग दिया जाएगा, तब जाकर के 18,000 श्लोक नजर आएंगे। वो व्याकरणाचार्य जो होते हैं वो अपनी गिनती अलग तरीके से करते हैं, तब जाकर के तुम्हें वहां 18,000 की गणना प्राप्त होगी। उसमें भी श्री सूत, श्री सुख जो शब्द लगे हैं ना, वह भी गिने जाएंगे, तब जाकर के 18,000 श्लोकों की गणना हो पाती है भागवत में। साधु कहते हैं जब पोथी भागवत जी रख दी बना करके, अब चिंतन करने लगे, विचार करने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं भागवत का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकता,
कोई योग्य व्यक्ति हो, कोई हम अपनी अनमोल वस्तु हर किसी को नहीं दे सकते हैं। 3-4 बालक हो तुम्हारे तो मालिकी किसी एक को ही मिलेगी, सबको नहीं मिल सकती। पर मालिकी उसी को दी जाती है जो योग्य होता है, अयोग्य व्यक्ति को नहीं दी जाती। मालिकी तो सब करना चाहते हैं, पर मालिकी करना आसान नहीं होता। तो साधु कहते हैं कि अब योग्य कौन है, किसे सुनाई जाए। तब अपने पुत्र सुखदेव का स्मरण आया, याद आया, बालक तो मेरा ही है, तो माया से परे है। अगर वह भागवत की कथा का अध्ययन करे तो जन जन में घर घर तक कथा पहुंच सकती है। सो महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र सुखदेव बाबा को जंगलों से बुलाने के लिए अपने शिष्य भेजे साथ में, और शिष्यों को भी एक एक श्लोक रटा दिया और कहा जाकर के ये श्लोक गुनगुनाओ। बालक खिंचा हुआ चला आया। साधु कहते हैं कि जैसे ही उन श्लोकों का गायन सुना, सुखदेव बाबा ने कहा ये 2 ही श्लोक हैं कि और भी सुनाए थे। तो शिष्यों ने कहा हमें तो 2 ही आते हैं, पर हमारे गुरुजी हैं उनको तो 18,000 श्लोक आते हैं, तो मुझे ले चलो। तब सुखदेव बाबा को लेकर के महर्षि वेदव्यास के पास सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भागवत की कथा का प्रारंभ होता है महाभारत से। बिना महाभारत की कथा प्रारंभ हो ही नहीं सकती है। महाभारत भी पंचम वेद बताया गया है, और महाभारत का अर्थ अगर किया जाए तो महाभारत का केवल यही अर्थ है, जहां प्रेम नहीं होता है उस घर में महाभारत होती है। और एक भ्रांति और हमारे समाज में फैला दी है, पता नहीं किसने, कि जिस घर में महाभारत रखी होगी उस घर में अशांति रहेगी, महाभारत होती रहेगी। ये सब गलत है। मैं अगर कहना चाहूं तो जिस घर में महाभारत रखी होगी और जिसने महाभारत का अध्ययन किया होगा उस घर में कभी महाभारत नहीं होगी, कलेश नहीं होगा उस घर में। और महाभारत हम 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत के अंदर, कितना पढ़ेंगे। सबसे बढ़िया है रामचरितमानस, उसका अध्ययन करो, घर में शांति रहेगी। अगर महाभारत और रामायण को चुनने के लिए कहा जाए कि आप किसे चुनेंगे, तो आप रामायण को चुनना, महाभारत पढ़ो या ना पढ़ो। कारण अगर दोनों की तुलना की जाए ना, तो दोनों में 2 बूढ़े पात्र थे, रामचरितमानस में और महाभारत। बूढ़े थे दोनों। भीष्म पितामह बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, और रामायण में जटायु पात्र है रामायण के। दोनों के सामने एक जैसी घटना घटित हुई। महाभारत में भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, पर महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने नेत्र बंद कर लिए और सामने साड़ी खींचती रही, वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और रामायण में जटायु के आंखों के सामने सीता मैया का हरण होने लगा, तो जटायु ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए सीता मैया को बचाने के लिए। तब जटायु से हमें ज्ञान मिलता है कि आंखों के सामने किसी नारी का अपमान हो तो प्राण चले जाएं, पर बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये महिमा है रामायण की। एक पक्षी ने, एक जटायु ने हमें सिखाया। तो घटना 2 तरह की हुई, दोनों के सामने हुई, दोनों ही बुजुर्ग थे।
दोनों ही बलशाली थे, पर एक ने नेत्र बंद कर लिए, एक ने प्राण त्याग दिए कि मैं तेरे सामने सीता मेरी बेटी के समान है, बहू के समान से जाने नहीं दूंगा, ले जाने नहीं दूंगा जब तक प्राण है। तो कभी चुनने का अवसर मिले कि हमें रामायण पढ़नी है कि महाभारत पढ़नी है, महाभारत तो बहुत बड़ा है, पर रामायण आप पढ़ सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, और तब भी घर में शांति ही रहेगी। तो साधु कहते हैं भागवत जी का जब शुभारंभ होता है तो महाभारत से ही होता है। एक ही परिवार के अलग अलग व्यक्ति कौरव और पांडव दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे से अलग है। अगर एक दिन है तो एक रात्रि है, एक सत्य है तो एक असत्य है, एक धर्म है तो एक अधर्म है, एक न्याय है तो एक अन्याय है, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। और कौरव दिन रात यही विचार करते हैं कैसे भी करके हम पांडवों का वध करते हैं, उनकी संपत्ति का हरण कर लें, हम मालिक बन जाएं, पर कर नहीं पाते। कई बार प्रयास किया, लाचाग्रह में जलाने का प्रयास किया, जहर देकर मारने का प्रयास किया, सारे प्रयास जब विफल हो गए तो शकुनी के साथ मिलकर के दूत कीड़ा का आयोजन किया। उस दूत कीड़ा में, उस जुए के खेल में अपने षड्यंत्र के द्वारा पांडवों को पराजित कर दिया। उस बड़ी सभा में जब द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया पांडवों ने, और दुर्योधन ने कहा अगर द्रौपदी को जीत लिया तो सब कुछ वापस कर दूंगा। द्रौपदी को दाव पर जब लगाया, पासा फेंका गया, घटना घटित हो गई और द्रौपदी को भी हार गए। और दुर्योधन खड़ा होकर के दुशासन से कहता है, दुशासन उस नारी के केस पकड़ करके घसीटते हुए इस बड़ी सभा में लेकर के आओ, ये वही नारी है जिसने हमसे कहा था अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। दुशासन घसीटते हुए लाया, द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। मेरा क्या दोष है, मैंने क्या किया है? दूत कीड़ा तुम दो भाइयों ने खेली, मेरा उसमें क्या योगदान है? मुझे दंडित क्यों किया जा रहा है? और बड़ी सभा में जब लेकर के आया, आदेश दिया इसको निर्वस्त्र कर दो। द्रौपदी हाथ जोड़ती है, भीष्म पितामह के, द्रोणाचार्य के, पांडवों के, सबके हाथ जोड़े, कहा मेरी लाज बचाओ, मुझे आज बचा लो। जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी, 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 जाएगी लाज तुम्हारी। हम पति पांच, पांच के तुम पति, हम पति पांच, पांच के तुम पति, ओ पति काहे विसारी, ओ पति काहे विसारी, सूर्य शाम बातें पति करिए, सूर्य शाम बातें पति करिए, जब जुड़े देखे उभारी, जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज
सबसे प्रार्थना की मेरी लाज बचाओ। जब किसी ने भी लाज नहीं रखी तब द्रौपदी को याद आया कि गोविंद ही लाज बचाएंगे। जब तक संसार के लोगों से अपनी मान सम्मान की भीख मांगने लगी तब तक साड़ी को पकड़ करके रखा। जब अपनों से विश्वास टूट गया तब साड़ी को छोड़ दिया, ऊपर हाथ कर लिए। मुरारी अब लाज जाएगी तो तुम्हारी जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। दुशासन साड़ी खींचता रहा। साड़ी विच नारी है कि नारी में साड़ी है, साड़ी की नारी के नारी की साड़ी है। थक गया, वस्त्र का ढेर लग गया। और साधु कहते हैं भगवान अनेक अवतार लेते हैं, आज द्रौपदी के लिए वस्त्र का अवतार ले लिया और वस्त्र के रूप में ही भगवान अनंत गुना बड़े होकर के साड़ी को बढ़ाते रहे। सब देखते रह गए और द्रौपदी की लाज बचा ली। उस बड़ी सभा में सब एक दूसरे को ही देखते रह गए कि साड़ी इतनी बढ़ कैसे गई। जो तू आवे पग एक, मैं आऊं पग सात। भगवान की छोटी सी कनिष्ठा में उंगली में थोड़ा सी घाव हो गया था, तो सब लोग कहने लगे वस्त्र लेकर के आओ, वैद्य को बुलाओ। पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके उस उंगली में लगा दी तुरंत। अरे गोविंद, खून निकल रहा है। भगवान ने कहा इस साड़ी के पल्लू को फाड़ करके तुमने रक्त को बहने से बचाया है, ये साड़ी तेरे लिए अनंत गुना बड़ी होकर के वापस होगी। तुम देते कुछ नहीं है, हम लेते ज्यादा है। हम गोविंद को कुछ नहीं देते हैं, वो हमें देता हजारों गुना है। उस बड़ी जगह में द्रौपदी की लाज बचाई गोविंद ने। सब देखते ही रहे। बड़ी सभा में सबने एक मत होकर कहा कि अब पांडवों ने दूध कीड़ा की है तो इन्हें दंड तो दिया जाएगा, परास्त हुए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। साधु कहते हैं 12 वर्ष का वनवास पूरा हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया। और लौट करके जब आए का हमारी संपत्ति हमें वापस करो, तो कहां कोई सुनने वाला था। भगवान को दूत बना करके भेज दिया। भगवान आज दूत बन करके जैसे हस्तिनापुर पहुंचे, दुर्योधन ने बड़ा भारी स्वागत किया। हो आओ केशव, स्वागत है तुम्हारा। भगवान ने कहा अरे दुर्योधन, आज हम दूत बन करके आए हैं पांडवों के, और मैं पांडवों की तरफ से प्रस्ताव रखता हूं, तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, उसमें मैं पांडवों को संतुष्ट कर लूंगा। ये मेरा वचन है। दुर्योधन पाप है, अधर्मी है। उसने कहा केशव, तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत है। 56 प्रकार के प्रसादी भोग बनाए हैं, पाइए। पर पांडवों को 5 गांव क्या, सुई के नोक के बराबर भी कुछ देने वाला नहीं है। अगर उनमें सामर्थ्य है मुझसे युद्ध करें और युद्ध के बाद मुझे जीत लें, सब संपत्ति उनकी है। भगवान ने कहा अरे दुर्योधन, युद्ध सपने में देखे होंगे,